Okay. Namaste everyone. Welcome to 1 2 का 4 4 2 का 1। तो आप सबको तो गाना याद है, पर आज हम गाना नहीं गाने वाले हैं, वो ना ही वो डांस करने वाले हैं। हालांकि आज इंटरनेशनल डांस डे है, आप सबको उसकी ढेरों शुभकामनाएं हैं। तो आज इंटरनेशनल डांस डे के दिन हमने सोचा कि क्यों ना हम इंडियन क्लासिकल फॉर्म में जो डांस है और जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स है, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, हम एक्चुअली कनेक्ट करते हैं डीपली, कनेक्ट करते हैं हायर के साथ, कनेक्ट करते हैं दर्शकों के साथ, और उस कनेक्शन के माध्यम से हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं। तो जो भी नृत्य है, जो भी डांस है, they are not only a tool of entertaining, they are tool for communicating and they are tools for connecting. तो आज हमारे साथ अनु है। तो इनका परिचय मैं ज्यादा दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं फंस जाऊंगा इनका अगर मैंने परिचय दिया तो। पर फिर भी छोटा सा जरूरत करता हूँ परिचय देने की। तो ये जो अनु है, ये भारत का दिल है, क्योंकि भारत के दिल दिल्ली में रहती है, दिल वालों की दिल्ली में, और वहां से कथक के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में घूमते घूमते कथक का विस्तार कर रही है। और कथक की जो अनुभूति है वो बच्चों तक और बाद में शायद बूढ़ों तक, पर वो चाहती नहीं तो बूढ़ों तक जाने के लिए, वो जब सब लोग बच्चे ही रहे, तो जो सारे जो दिल से भी बच्चे हैं वो वाले बूढ़ों तक ये कथक की अनुभूति लेके जाती है। और कथक के माध्यम से वो खुद अपना ही कनेक्शन भी साध रही है। तो ये उनका छोटा सा परिचय जहां तक मुझे समझ में आया है। तो अनु, वेलकम ऑन दिस इंटरेक्टिव सेशन ऑन इंटरनेशनल डांस डे। अगर मैंने कुछ पार्ट मिस कर दिया हो तो प्लीज उसको। नहीं नहीं, थैंक यू वैभव। नहीं, कुछ मिस नहीं किया। आई थिंक जितना जरूरी है उतना आपने रखा लोगों के आगे। थैंक यू। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा उल्टा शुरू करते हैं, 1 2 का 4 नहीं, 4 2 का 1 पे ले लेते हैं। तो मतलब ये गाना ना अनु, मतलब इतना फेमस हो गया, उसके जो डांस स्टेप्स है वो इतने, मतलब कहीं पे भी मैं आज बजाता हूँ उसको ना, मैं वर्कशॉप के स्टार्टिंग में बजाता हूँ टीचर्स के साथ, और तुरंत जैसे बत्ती जगती है। पर आज मैंने इस प्लेटफॉर्म के साथ, मतलब पोस्टर के साथ एक और एक छोटा सा एक ट्रेलर पोस्टर एक भेजा था, जहां पे लिखा हुआ था डांस ऑन योर ओन बीट, राइट। तो जब वो करते हैं, वो गाना गाते हैं 1 2 का 4 4 2 का 1, पर सब लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं। तो सब लोग माय नेम इज लखन बोलते हैं, अपना नाम नहीं बोलते। तो मैं बोलता हूँ उनको कि यार कॉपी नहीं, योर ओन बीट, योर ओन बीट, यू नीड टू फाइंड इट आउट। तो आप बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हो, कथक अनुभूति है, कथक विस्तार है, फिर आपकी अपनी कुछ कथक की जर्नी है और साधना है, और भी आप बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हो जिसके बारे में शायद हमें पता ना हो। तो उसके अंदर आपका ये जो ऑन बीट जो फाइंड करना है, उसके ऊपर अगर आप कुछ बता पाए। तो वैभव, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने बोला ना कि सब लोग कॉपी करने की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, मतलब एक वो सिग्नेचर मूवमेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉपी करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो असली जो व्यक्तित्व है, हमारा जो असली एक आधार है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। क्योंकि और जब भी हम कॉपी करते हैं तो कॉपी में क्या होता है, वो बहुत ना ऊपर ऊपर से आप रह जाते हो, जैसे वो एक सरफेस सरफेस पर है, आप उसके अंदर गहरा नहीं उतर पाते हो। तो अगर डांस के, पर्टिकुलरली डांस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, तो आई जस्ट फील कि डांस इज समथिंग, वो ऐसा नहीं है कि
हम उसको कैटेगराइज कर दे कि हाँ बस ये लोग ही डांस कर सकते हैं, ये लोग डांस नहीं कर सकते हैं, या कोई जी 70-75 का हो गया है तो नहीं कर सकता है, या फिर जिसका डांस का बैकग्राउंड नहीं है, पेरेंट्स वगैरह कुछ ऐसा पीछे खानदान में डांस नहीं किया है, वो डांस नहीं कर सकता है काइंड ऑफ। क्योंकि अभी भी बहुत सारी ना क्वेश्चंस, अभी जब ऑनलाइन वर्कशॉप्स या अनुभूति करते हैं तो बहुत कॉमन है कि ये लोगों का आता है कि अच्छा मैं 35 की हो गई तो क्या मैं कर सकती हूँ, या मैं अभी 50 की हो गई क्या मैं कर सकती हूँ। बच्चे दे आर लाइक दीदी हम 16 साल के हो गए, हमें तो 3 साल की उम्र से शुरू करना था। मतलब एक ना वो ऐसा बना हुआ है उसके अराउंड की लाइक यू नो कि जब तक आप एकदम बचपन से नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। सो मेरे को लगता है कि किसी भी आप उम्र में कर रहे हो, बस जस्ट लिसन टू योर ओन बीट। अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके अंदर से जो निकल कर आ रहा है, कोई भी डांस ऐसा नहीं है कि ये अच्छा डांस है ये खराब डांस है। मतलब मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब राइट। किसी भी चीज को हम गुड या बैड से लेबल कर देते हैं कि हाँ ये अच्छा रंग है ये खराब रंग है, ये अच्छा डांस है ये खराब डांस है। मतलब डांस बस डांस है, मतलब आप खुद को जिस प्रकार से एक्सप्रेस कर पाओ। एंड मोर देन एक्सप्रेशन आई फील इट, आप उसको खुद से कनेक्ट कर पाओ। द मोमेंट आपने उसको खुद से कनेक्ट किया ना, अब आप चाहे बाहर कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो जो भी लोग देख रहे हैं या आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो उससे बहुत आसानी से जुड़ पाएंगे क्योंकि आप उसके साथ जुड़ गए हो। तो मुझे लगता है कि जस्ट लिसन टू योर ओन बीट्स, लिसन टू योर ओन सेल्फ, और उसके साथ आप कनेक्ट करके जब आप कुछ भी रखते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको भी मदद करता है और आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी मदद करता है। तो आप जो बोल रहे हो वो ये है कि अनुभव करना, उसकी अनुभूति होना, वो बिल्कुल कनेक्शन की। बिल्कुल तो थोड़ा बिल्कुल। पहले आप बताएंगे हम सबको कि ये कथक अनुभूति क्या है और फिर ये कथक विस्तार क्या है, क्योंकि ये दो बहुत ही यूनिक शब्द है और उसके बारे में हम थोड़ा साइंटिफिक और आर्टिस्टिक रूप से भी देखेंगे। तो पहले ये है क्या, आप करते क्या है इसमें, क्योंकि ओके। आपके 4 दिन के जीवन में आपके जो 4 काम है मैं इस दिनों में समेट रहा हूँ। ओके। तो कथक अनुभूति एक इनिशिएटिव है जिसमें जो लगभग 2016 में मैंने स्टार्ट किया था, कुछ चीजों से इंस्पायर होके। तो उससे पहले क्या होता था कि दिल्ली में ही बहुत कमर्शियली काम करना रहता था, लाइक यू नो आप प्रोग्राम्स कर रहे हो, वर्कशॉप्स कर रहे हो, स्पीक मैके के साथ जुड़े हुए हो, दिल्ली वाला जो एक रहता है ना एक माइंडसेट और एक जो क्राउड रहता है। तो अनुभूति में तो एक पॉइंट ऐसा आया, आई जस्ट फेल्ट कि भैया क्या चल रहा है, लाइक यू नो ठीक है दिल्ली में हो आप कर रहे हो सिखा रहे हो काफी ना, मैंने वो मैं डांस ही कर रही हूँ जो जो मुझे पसंद है, बट उसको जिस तरीके से मैं सर्व कर रही थी या जिस तरीके से मैं शेयर कर रही थी मुझे कहीं ना कहीं उस चीज से थोड़ा ना अनइजीनेस होना शुरू हो गया था। तो एक बार मैं हिमाचल में थी और वहां पर एक संस्था है आविष्कार नाम से। तो वहां पर कुछ 20 बच्चियों का ग्रुप आया हुआ था और वो जो बच्चियां थी वो बिहार की मूसाहार जो कम्युनिटी है, दलित समुदाय की बच्चियां वहां पर आई हुई थी। 14 साल की वो बच्चियां थी। तो उनके साथ जस्ट एक वॉलंटियर सेशन राइट। किया, ठीक है 1-1.5 घंटा उनको डांस कराते हैं। टाइम लाइक ठीक है भाई करा लो, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है मतलब दिल्ली में इतना करा ही रहे हैं, आपको भी करा लेते हैं। बट उस समय ना डांस ऊपर वाला था कि ठीक है इनको भी करा दिया उनको भी करा दिया चलो इनको भी करा देते हैं, लाइक यू नो वो एक जो जुड़ाव होता है ना आपकी ऑडियंस के साथ जो आपका एक जुड़ाव होता है या जो एक रिलेशनशिप जो आपका बनता है, वो वाला माइंडसेट या हार्ट सेट उस समय पे नहीं था। तो बट जब वो वहां पे उन बच्चियों को कराया और एक 1-1.5 घंटे का कुछ सेशन था, एंड देन उसके बाद आई जस्ट फेल्ट लाइक यू नो मेरा काम खत्म चलो चलते हैं। वो जो बच्चियां थी दे आर लाइक दीदी दीदी हमें और करना है और करना है और सिखाओ दीदी मत जाओ मत जाओ, और इतना इतना एंथुसियाज्म इतना उत्साह के साथ वो उसको कर रही थी देख रही थी समझ रही थी। और आई डोंट नो समथिंग मूव्ड एट दैट टाइम लाइक कुछ तो मुझे महसूस हुआ जो बहुत ही अलग था कि जब आप दिल्ली के क्राउड को मैं करा रही थी और एक जो मैंने वहां मूसाहार कम्युनिटी के बच्चों को कराया, एंड मैंने वो स्लीपिंग इन द नाइट आई वाज जस्ट रिफ्लेक्टिंग और मुझे लगा कि यार मतलब यू नो जैसे होता है ना कि मेरे पास एक पानी है तो वो मैं जिसके पास ऑलरेडी कुआं है मैं उसको दूं या जिसके पास नहीं है उसको दूं, तो कहाँ मुझे भी ज्यादा मजा आएगा ऑब्वियसली क्योंकि मुझे अपना भी तो देखना है ना काइंड ऑफ, मैं भी अदरवाइज जहां मुझे मुझे मजा नहीं आएगा मैं बर्नआउट हो जाऊंगी एक पॉइंट के बाद। तो जहां मुझे भी मजा आ रहा है और सामने वाले का भी फुलफिल हो रहा है तो दोनों ही साइड से लाइक यू नो विन विन सिचुएशन हो जाए, तो वंडरफुल। उसको
उसको देखते हुए फिर देन आई डिसाइडेड कि चलो भाई दिल्ली विल्ली तो बहुत हो गया, और दिल्ली में ऑलरेडी कमी नहीं है लोगों की, बहुत है शहरों में कराने के लिए, मेरे को जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ गर्ल्स जो रियली सच में सीखना चाहती है, एक्सप्लोर करना चाहती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी है, एक्सपोजर्स नहीं है, या एक हिचक है क्योंकि अब गांव में, रूरल्स में, ट्राइबल्स में जाते हैं तो लड़कों का तो फिर भी ठीक है भैया, कुछ ना कुछ कर करा के वो कर लेगा, बट लड़कियों का भाई नहीं, घर में ही रहना है, वो बोलती नहीं है. और तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने डिसाइडेड कि चलो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में इसको किया जाता है. और फिर अनुभूति को थोड़ा फॉर्मली एक लॉन्च किया, और फिर उसमें अलग अलग पूरा भारत में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो रूरल्स में, ट्राइबल्स में, या फिर स्लम्स में, अर्बन स्लम्स में काम कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ के. तो अब सिर्फ बात ये नहीं है कि उनको कथक सिखाना है. तो कथक इज लाइक, आई फील कि कोई भी आप स्किल सीखते हो, अगर आज आप वैभव मुझे फुटबॉल सिखाना शुरू करोगे तो 1 महीने में मैं सीख जाऊंगी, सुबह शाम प्रैक्टिस करूंगी, तो एक स्किल है. लेकिन उसके पीछे मैं ऐसा क्या उनको सपोर्ट कर जाऊं कि कथक उनके जीवन में रहे ना रहे, पर उसका जो एक रस है, उसका जो एसेंस है, वो उनके जीवन में, वो कहीं भी जाए, वो उनको उस तरीके से एज अ ह्यूमन बीइंग उनको डेवलप होने में मदद करे. तो वहां आपने क्या, सॉरी तो ये जो रस है, जो एसेंस है, so what are the essence you have found in Kathak for yourself, and what are the essence participants have been finding for themselves? If you can share a little bit more about that. yes. So for me personally, मैं अगर to be very honest, तो जितना अभी मैं यहाँ पे एकदम बोल पा रही हूँ ना, तो अगर इसको आप 10 साल पहले, 11 साल पहले अगर आप मुझसे बात करते तो शायद भाई नहीं, इट्स ओके, मेरे को नहीं बात करनी, कोई बात नहीं, लाइक यू नो. तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, लाइक स्कूल में भी मेरे साथ ऐसा होता था कि होता ना, टीचर क्वेश्चन पूछ रही है, तो क्वेश्चन पूछते हैं, वो बोलते कि अच्छा रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करो जिसको आता है. तो इट्स लाइक मुझे मालूम है मुझे आंसर आता है, पर मेरे अंदर में इतनी हिचक है, इतनी घबराहट है कि मैं ऐसे हाथ भी नहीं खड़ा करूंगी, लाइक यू नो. और अगर गलती से खड़ा कर भी दिया और उन्होंने पूछ लिया ना, तो मेरी जो हार्ट बीट है ना, वो इतनी तेज हो जाएंगी, मतलब चेहरा लाल हो जाएगा, हार्ट बीट इतनी तेज हो जाएगी. तो वो मेरे को लगता है कि द मोमेंट मैंने कथक को एक्सप्लोर करना शुरू किया, जो कि बाय चांस ही जीवन में आया, और उसके साथ जब और थोड़ा जुड़ाव, पहले एज हॉबी होता था, फिर धीरे धीरे प्रोफेशनली, फिर 24 आवर्स उसको डिवोट करना शुरू किया. और फिर वहां से जब वो 24 आवर्स वाला शुरू हुआ, वहां से मुझे महसूस हुआ कि बहुत सारी लर्निंग्स इन टर्म्स ऑफ, मतलब एक्सटर्नली आपने कितना कुछ भी किया हो, बट वो जो उसका एक पूरा जो एक सेंटर था, वो था मेरा कॉन्फिडेंस, जिसने थोड़ा मेरे को अपने आप में एक सशक्त होने का एक माध्यम दिया, खुद के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाया कि आप अब बात कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो किसी भी चीज को, आप लाइक यू नो अपने पक्ष को रख सकते हो लोगों के सामने, पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, बोलचाल कर सकते हो. तो वो जो एक हिचक था ना, वो जो सब कुछ आया हुआ सा जो एक था, तो वो थोड़ा सा ब्रॉड हुआ और वो थोड़ा सा खुला. तो वही चीज, क्योंकि जब मैंने उन बच्चों को देखा तो मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस कर पा रही थी कि अरे यार मेरे साथ भी तो ऐसा था. क्योंकि बचपन से कुछ कुछ चीजें ऐसी भी घर में एक्सपीरियंस की है कि वो लगता था कि अरे लाइक ठीक है, यू नो, लड़के हैं तो ठीक है भाई हो जाएगा, लड़कियां तो यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स ओनली, और इन दैट वे ऑल्सो. तो उसी चीज को देखते हुए अनुभूति में कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, वर्क, जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो, क्योंकि अकेले तो आप ले जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, बट एक्चुअल आपका चैलेंज आता है जब आप ग्रुप में करते हो, तो वहां पे आपका कितना एम्पैथी है सामने वाले के साथ, आप कितना सामने वाले को समझ पा रहे हो, एक ह्यूमन लेवल पे आप जुड़ाव महसूस कर पा रहे हो. कुछ अगर प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ काम करने में साथ में, तो आप उसको कैसे आपस में ही मिलके कम्युनिकेशन से, अपना कनेक्शन से आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो. तो वो जो सारी एक इंटेलेक्चुअल, आई फील की यू नो, थोड़ा अदर देन द लाइफ स्किल, वो जो एक सॉफ्ट पार्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का, वो भी आपको कहीं ना कहीं डेवलप करता है. तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किया. This is actually you shared my second question. So you are sharing more about the intention and the attention part. What is your intention behind doing the Kathak Anubhuti? So what is Kathak Anubhuti? It's very clear. That's more spreading life skills and spreading Kathak skills to young children, to the girls and boys, particularly in the villages, rural areas and the tribal areas, and some of the slums in the urban areas. And your intention behind is to build up all those skills, and may the girls come out from all those limitations and they start exploring the world, they start trusting themselves more. Exactly. Having
that trust within that, okay, I can do this, and explore the life, work on the field of life with that inner trust rather than the outside appearances or Correct. outside Correct. appreciations which we get. Outside the Exactly. form is okay, it's required. Yeah. But what we are doing is not competitive, but a very cooperative way of bringing that experience and weaving it together. And you also put a lot of attentions on all those small, minute things which you are talking about. So, how do you see this is getting expanded? How do you see that is getting expanded in you? And what is a little bit about Kathak Vistar also, if you can? So मैं अभी इस पे जैसे आपने अभी बात बीच में आपने कुछ शेयर किया कि बच्चों की जो स्पेशली लड़कियों की जो लिमिटेशंस हैं वो उसको थोड़ा खोलने में मदद करते हैं, तो वहां पे मुझे एकदम से एक एग्जांपल याद आया, एक एक्सपीरियंस याद आया, सो आई वुड लाइक टू शेयर दैट आल्सो. सो आई वाज इन सुकमा छत्तीसगढ़. सो वहां जो नक्सलाइट एरिया है, तो वहां पे वो जो सब बच्चियां थी, तो वो इधर या तो उनके पेरेंट्स नक्सलाइट रह चुके हैं या फैमिली में कोई रह चुका है, या नक्सलाइट और पुलिस का फाइट में वो पेरेंट्स डेड हो चुके हैं या सरेंडर कर दिया है, समथिंग रिलेटेड टू नक्सलाइट बैकग्राउंड उनका था बच्चों का. तो वो उन बच्चों के साथ जब वहां पर किया था, तो और भी बहुत सारी चीजें थी, बट जो एक मेजर चीज अभी मुझे एकदम क्लिक हुआ माइंड में कि वो ना बच्चियां मुझसे बात नहीं कर रही थी, उतना खुल नहीं रही थी. लाइक यू नो, इट्स बीन यूजुअली क्या होता है, एक दिन में बच्चे एकदम सर पे चढ़ के नाचते हैं जब मैं साथ में होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बट वहां पे वोंट बिलीव, मुझे 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया, भाई कोई बात ही नहीं कर रहा है. मैंने कहा अरे बात तो कर लो, बात ही नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे. तो जब धीरे धीरे उन्होंने खुलना शुरू किया, जब थोड़े और अलग कॉन्शियस एफर्ट्स किए, तो उसमें से एक बच्ची ने उस दिन बोला कि मैं ना उसको ऐसे बिस्किट दे रही थी, तो उसने बोला दीदी आप ना यहाँ पे रख दो, मैं उठा लूंगी. एंड आई एम लाइक मेरे हाथ से लेने में क्या बुराई है, लाइक यू नो ले लो यहाँ से. देन शी इज लाइक नहीं दीदी आप ना गंदे हो जाओगे. व्हाट गंदे हो, मैंने कहा मैं नहाकर आई हूँ, क्या गंदे हो जाऊंगी. शी इज लाइक नहीं दीदी वो ना हम लोगों का जो रंग है ना वो काला है ना, और आपका रंग थोड़ा सा साफ है, तो फिर आप ना गंदे हो जाओगे. एंड आई एम लाइक ये कहाँ से आया आपके माइंड में, मतलब कहाँ से ये सारी चीजें आई. एंड लाइक दीदी हम ना इसीलिए डांस भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें ना ये था कि हम ना हमारा रंग तो काला है, और जिनका काला रंग होता है वो तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जिनका गोरा रंग होता है ना वही सब कुछ कर पाते हैं जीवन में. मतलब लिटरली ये उसके इन्वर्टेड कोमास में ये शब्द थे उस लड़की के. 15 साल की वो एक बच्ची थी. एंड आई एम लाइक अरे यार, मतलब आप समझ रहे हो कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी, ये तो एक उन्होंने शेयर किया तो ये निकल के आया, इसके सिवा और भी कितनी सारी चीजें होंगी जो उनको रोक के रखी हैं, उनको बाहर जाने के लिए, उनको और एक्सपेंड करने के लिए खुद को. तो देन उसके बाद से आई एम लाइक अच्छा ठीक है रुक जाओ, आपको लगता है ना गंदी हो जाऊंगी, कल से मेरे रूम में आओ. आई एम लाइक वहां रूम में कोई शीशा वीशा नहीं था. मैंने बोला चलो बिंदी लगाओ, तब मेरे बाल बड़े हुआ करते थे, वो लड़कियां बहुत मजेदार चोटियां बनाती थी. मैंने कहा चलो मेरी चोटी बना. सो यू नो जस्ट कॉन्शियस एफर्ट्स की वो सब फीमेल सेटअप था, तो कुछ ऐसा इशू भी नहीं था कि कुछ गलत हो गया समथी, या कुछ आप कोई गलत सोचेगा काइंड ऑफ. सो ठीक है, कोई दुपट्टा लगा रहा है, कोई पिन लगा रहा है, सो जस्ट दे कैन जस्ट बी इन टच विद मी लिटिल फिजिकल, लाइक यू नो दे कैन एटलीस्ट टच मी थोड़ा बहुत. तो जिससे वो थोड़ा थोड़ा खुले, और फिर हमने फिर लास्ट के 1 वीक में थोड़ा हम लोगों ने काम किया. सो और यहीं से ही इसी को अगर मैं कंटिन्यू रखूं, तो ये जो सारे एक्सपीरियंसेस है ये तो एक है, तो जब भी मैं अलग अलग जगह जाती हूँ तो हर जगह का एक अलग, हर जगह का एक अलग होता है. तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे बहुत मदद करती हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, थोड़ा सा और काइंड, अपनी काइंडनेस अपने व्यवहार में रखने को लेकर, पेशेंस अपने अंदर रखने को लेकर, ये ध्यान में रखना कि इट इज ओके अगर उनका ताव राह सही पैर पे नहीं पड़ रहा, इट इज कम्प्लीटली ओके. बट एटलीस्ट वो लोग कोशिश तो कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम, मतलब कहाँ तो कुछ भी नहीं है, बट अभी एटलीस्ट वो समय निकाल के आ रहे हैं, कर रहे हैं. This is a very, very deep insight. Not only in ट्राइबल एरियाज में और वहाँ के एरियाज में लिमिटेशंस और सारे ऐसी सोच बहुत बहुत मात्रा में है. Exactly. Yes. I see that is present in our everyday life too. In our 24 hours too. Even in urban areas, I see children getting limited, and we don't connect, we don't find out. तो ये जो कनेक्शन है, जिस प्रकार से आप कनेक्ट कर रहे हो, और खास करके जो आपने जो बोला कि फिजिकली, तो कम इनटू दैट कॉन्टेक्ट, बिकॉज हम फिजिकली भी एक डिस्टेंस बना के रखते हैं,
पता नहीं हमारे दिमाग में क्या है। दिमाग में तो एक डिस्टेंस है ही है, फिजिकली भी डिस्टेंस है, और दिलों में कितना डिस्टेंस है वो तो पता ही नहीं रहता है। तो इसके ऊपर आप जो काम कर रहे हो, तो एक दो और सवाल आ रहे हैं, लाइक इट वाज स्पॉन्टेनियस, आई वांटेड टू आस्क, बट आई एम आल्सो काइंड ऑफ ज़ेप्ड राइट नाउ इन अ वे, एंड आई रेजोनेट विद दैट पार्ट सो मच, क्योंकि 5 साल पहले जब अराउंड दिस टाइम ओनली इन अप्रैल में आई वाज इन उत्तराखंड एरियाज, एंड आई फर्स्ट टाइम आई वेंट फॉर अ वॉलंटियरी वर्क। तो वहां पर मैं जाके, मुझे बस 1 घंटे का लेना होता था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर सेशन, और कुछ नहीं होता था, मैं जाके सब दिया था, ऑर्गेनाइजर्स ने लैपटॉप दिया था, प्रोजेक्टर दिया था, और वहां पे जाके सेट वेट किया, और बच्चे लोग आ गए, बैठ गए। मैंने बोला था 1 क्लास देने के लिए, उन्होंने 5 क्लास दे दिए, एंड इट वाज ऑल गर्ल्स स्कूल। ओके, ठीक है। फिर फिर अभी शुरू होने वाला है, और इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ओके। ऐसे ही मेरा मन नहीं था प्रेजेंटेशन उस हिसाब से जो पीपीटी में है वो सब कुछ करने का। और फिर हम लोग बोले चलो क्या करें, अभी बैठ बैठ के तो क्या करोगे, भाषण तो देना नहीं है। तो मैंने चलो, ग्राउंड है उनके पास बड़ा, पहाड़ों में से ग्राउंड की बहुत कमी होती है, पर उनके पास वैसा ग्राउंड जैसा था, जो भी था। तो हम लोग तो ग्राउंड में गए, वो भी दोपहर को 11:30 बजे धूप में, और ग्राउंड में जाके हमने कुछ एक्शन किया। फिर ये जो 1 2 का 4 गाना, एक्चुअली आई स्टार्टेड विद द सॉन्ग्स, क्योंकि और कुछ, और जब वो गाना शुरू हुआ, जब डांस सुना, तो देयर वाज हेजिटेशन। फिर धीरे 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 मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो ट्रांसफर हुआ बच्चों के अंदर। तो आप जो कर रहे हो यही है कि आपके अंदर जो आप कॉन्फिडेंस लेकर आए हो कथक के द्वारा, आप भी वो काइंड ऑफ कंटेजियस है, ये आप वो ट्रांसफर कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कथक विस्तार के जरिए भी आपके अंदर जो आ रहा है, जैसे आप कनेक्ट हो रहे हो, यू आर ट्रांसफरिंग, यू आर एक्सपांडिंग मोर एंड मोर विद दैट। तो आज का जो अभी हम जब वर्तमान में जो जी रहे हैं, उसके हिसाब से ये जो विस्तार है, उसको आप कैसे देख रहे हो, हाउ यू आर डीलिंग योरसेल्फ विद इट। और आपने कुछ शेयर किया था मेरे साथ कुछ दिन पहले, जो स्काई व्यू वाला, I would like that also, if you can share, if you like to share that part, and the question which I had put. Okay, sorry वैभव, मुझे सच में याद नहीं है मैंने क्या शेयर किया था। ओके ओके ओके, अच्छा मैंने जब बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ा था, आई गॉट इट। ओके, राइट राइट राइट। तो अगर आप वर्तमान की बात कर रहे हो, तो वर्तमान में जैसे हमें मालूम है कि कितना कुछ चल रहा है, मतलब उसको अभी बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे 2 चीजें यहाँ पर नजर आती हैं, मतलब वही है कि हर एक जगह का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कहीं ना कहीं होता है। तो जैसे अभी आपने बात किया कि माइंड पे तो हम ऑलरेडी दूरियां हैं, और दिलों में तो पता नहीं कितनी ही दूरियां हैं। तो तो 2 चीजें नजर आती है। एक तो यहाँ जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैं फेसबुक पे भी या व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इतने लोग हैं जो लाइक जानते नहीं है एक दूसरे को, कभी मिले नहीं है, कभी बात नहीं हुई है। कोई दिल्ली में बैठा है, वो तमिलनाडु वाले की मदद कर रहा है, कोई कहाँ का कहाँ, लाइक कहीं ना कहीं दिलों में तो सबके वो प्यार, वो करुणा, वो कंपैशन कहीं ना कहीं है। इट इज जस्ट कि ये कोविड आया तो वो एक ट्रिगर मिल गया कि हाँ अब वो बह के बाहर निकल रही है। तो डीप इनसाइड तो मुझे लगता है कि सबके अंदर ही वो एक लाइट है, जो आप शेयर करते हो, बिखेरते हो बाकी लोगों पर। एंड एट द सेम टाइम कुछ चीजें होती है जो आपको थोड़ा मे बी रिजिड कर देती है। जब आप थोड़ा माइंड पर आते हो, तो वो थोड़ा आपका जो हार्ट का जो टेंडेंसी होता है बड़ा ना सॉफ्ट सा होता है, उसको थोड़ा सा आप ऐसा आंखें दिखाओगे ना, वो ऐसा ऐसा सिकुड़ के बैठ जाएगा अंदर, लाइक वो खुद से ऐसा ओपन अप नहीं होगा, उसको ना बस माहौल चाहिए वो ओपन अप होने के लिए। तो आई जस्ट फील कि जो वर्तमान समय अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन, एज अ मैन काइंड, वो काफी मदद कर रहा है हम सब लोगों को एक दूसरे से और थोड़ा जुड़ाव महसूस करने में। जुड़ाव अगेन नॉट ऑन अ सरफेस लेवल बट ऑन अ मोर डीपर लेवल, जिससे कि आप, वरना ऐसे कैसे कोई लाइक लोगों की मदद कर रहे हैं, पूरा 24-24 घंटे वॉलंटियर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं चीजें, कनेक्शन बन बिठा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हर एक जन
अपने अपने तरीके से उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास जो स्किल्स है वो उसको शेयर कर रहा है। अभी आपने कथक विस्तार की बात किया या इमर्शन की बात किया, तो अभी आप घर में बैठ के मैं अनुभूति नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जिन जो मेरी ऑडियंस एज इन जिन बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ, वो वहां पे मोबाइल्स नहीं है, मोबाइल्स है पर वो स्मार्टफोन्स नहीं है जिसके लिए आपको चाहिए। अगर स्मार्टफोन्स होंगे तो वहां पे नेटवर्क नहीं है, सो देयर आर वेरी लिमिटेड बच्चे जिनके पास ये सुविधाएं अवेलेबल हैं। और संस्था की तरफ से भी वो उतना नहीं करा सकते, क्योंकि गैदरिंग ही अलाउड नहीं है, आप इकट्ठा कर ही नहीं सकते हो लोगों को, क्योंकि अगर वो एक स्क्रीन प्रोवाइड कर दे संस्था वाले। तो उसी उद्देश्य से पिछले साल माइंड में ये आया कि चलो ठीक है, देखो जरूरत तो हर किसी को है ना। अगर आज की डेट में आप मुझे बोलोगे तो मुझे भी जरूरत है, तो मुझे भी जहाँ कहीं ऐसा कुछ मिलता है तो मैं साइन अप कर देती हूँ उस प्रकार के प्रोग्राम्स के लिए। तो वहीं से ही फिर ये एक थॉट आया लास्ट ईयर कि चलो ठीक है, मेरी जो स्किल्स हैं उसको शेयर किया जाए। तो आपको नहीं पता कि आपके क्या शेयर करने से किसके जीवन में क्या इम्पैक्ट हो, और अगर नहीं भी हो, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में तो इम्पैक्ट लेकर आ ही रहे हो उस चीज से। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विस्तार को शुरू किया, इमर्जन प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसको थोड़ा ओपन रखा गया सब लोगों के लिए। लाइक यू नो, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आप ट्राइबल्स होने चाहिए या रूरल्स होने चाहिए। तो उससे क्या है कि अभी जो जैसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे, तो हमारे ग्रुप में गांव के बच्चे भी हैं, अलग अलग यू नो ट्राइबल्स के भी बच्चे हैं, प्लस हमारे पास अर्बन लोग भी हैं। लाइक यू नो, वो जब दोनों साथ में मिलके आते हैं तो जो होता है ना कि आप अर्बन वाले गांव वाले से सीख रहे हैं, गांव वाले अर्बन वालों से सीख रहे हैं, और इन दी एंड आप देखो तो सबका सम एक जगह पर ही आता है। तो सबका जो वो जो एक सेंटर है वो सबका एक ही है। वो तो हम लोगों ने अलग अलग लाइक यू नो चीजें बना दिया है। सो इन अ वे दिल से तो हम सब लोग ही जुड़े हैं। इट इज जस्ट वो एक ट्रिगर की जरूरत है जिससे कि वो थोड़ा और एक्सपेंड होके बड़े रूप में वो बाहर आ सके। दिस इज व्हाट आई फील। यस, मतलब 12 साल से लेके, आई थिंक 12 इज द यंगेस्ट इन द ग्रुप। एक्चुअली 6 साल से लेके 7 साल तक के, एक समय था जब 6 साल यस बीता यस, या ग्रुप आई में। नो। 6 साल से लेके 60-70 साल तक के एग्जैक्टली। बच्चे को आप देखते हो। और अब उसमें भी वैभव आप ऐसा देख सकते हो, देखो मतलब अभी आपसे बात करते हुए ये फील हुआ कि अब आप उसमें मे बी पूजा या अंजलि इनको देखो, वो बच्चे हैं, या जो पहले रुचि की जो बेटी थी मीरा, वो भी बच्ची थी, पर जब वो डांस करते थे कितना मेच्योरिटी के साथ करते हैं ना, एकदम फुल। एंड वहीं पर ही आप दीपा जी को देखो, शी इज लाइक 50+, और जब भी वो डांस करते तो उनके अंदर का बच्चा कैसे निकल के बाहर आता है ना। तो एज का तो कुछ लेना देना है ही नहीं इससे, है ना। वो तो अंदर से तो So it's a amazing that the way you are expanding and bringing the flow. So whatever is flowing through you. So मेरे को जो ये insight मिल रही है अभी आपसे बात करते हुए, कि जो ये जो प्लेटफॉर्म जो मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, ये बन रहा है, मेरे को मजा आता है बातें करने से और कुछ ऐसे निकलवाने से चीजों को, और इसेंस तक जाने के लिए। तो मुझे जो इसेंस लग रहा है हमारी पढ़ाई का जो होना चाहिए, तो आपने जैसे बोला कि एक डर रहता है वगैरह वगैरह, तो पढ़ाई का जो मुझे इसेंस नजर आ रहा है वो ये है कि भाई तुम किसी एक चीज में महारत हासिल करो, कोई स्किल डेवलप करो, कुछ ऐसा चीज करो, एंड देन यू शेयर इट विद द अदर्स। व्हाट यू हैव यू शेयर इट विद द अदर्स। And if we hold this as an intention of our study, not scoring a mark or securing a job or some another positions or a power, if we hold this intention, and with this intention if we teach, and with this intention we learn, I feel many of the world's problem would be start getting resolved, or people would start getting much more better ideas, because right now we are so much fearful. अभी हम लाइफ के लिए डरे हुए हैं थैंक्स टू कोविड। अगर कोविड नहीं होता तो हम वैसे ही फियरलेस जीते, हमको लगता है कि हम प्रकृति के मालिक हैं, मालिक की तरह जीते। आज सबको राजा बनना है, राजा की तरह कपड़े पहनना है, राजा की तरह सब रहना है, पर हम ये नहीं सोचते कि जो रानी बोले, माँ बोले, जो भी बोल दो आप नेचर को, बट आप ही वो हो, वही आप है। तो उसके साथ आप क्या कर रहे हो? आपको राजा बनना है, ठीक है, रानी बनना है, ठीक है, पर आप क्या कर रहे हो? सुंदर कपड़े पहन के, वो मेकअप लगाकर, और वो बहुत सारा जो भी चीजें कर रहे हो, तो आपकी एक्चुअली नीड क्या है वो आपने फिगर आउट कर ली। तो मुझे जो लग रहा है कि अगर हमने ये एस्पिरेशन और ये इंटेंशन के साथ अगर हमने पढ़ाई करना शुरू किया,
राइट। मुझे किसी चीज में महारत जो आप कर रहे हो, लाइक यू आर राइट नाउ आई वुड से दैट यू आर लीडिंग दैट लाइफ। सडनली ये मुझे क्लिक हुआ कि तो आपका भी कुछ अनुभव रहा रहेगा एजुकेशन के साथ, वो मैं नहीं पूछना चाहता हूँ क्योंकि वो सबको पता है वो क्या है, राइट। तो आप अभी जब कर रहे हो तो उसका आप कुछ अलग आयाम देखते हो, एक। और दूसरा जो मुख्य सवाल है, क्या आपको डर लगता है? क्योंकि आपने जैसे अभी बात की कि आप जाते हो, अलग अलग जगह पे जाते हो, आप नक्सलाइट एरिया में भी गए, आप कोई रूरल एरिया में भी जाते हो जो शायद बहुत ही कम साधन रहेंगे वहां तक पहुंचने के लिए भी शायद। या आप पहाड़ों में जाते हो तो पहाड़ों में तो ये होता है कि आपको चलना पड़ता है, सब साधन नहीं होते उतने, आप इंटीरियर में जाना पड़ता है वहां पे। तो कभी डर का अनुभव या उससे आप कैसे सामना करते हो? क्योंकि आज डर से सामना करना सबसे बड़ी जरूरत हो गई है, किसी भी प्रकार हम्म। के डर से। एनीथिंग अराउंड फियर इफ यू कैन, how you are facing it, from where you get this power? ओके, ऐसा नहीं है वैभव कि डर नहीं लगता है। नहीं, डर बट सबको लगता है तब क्या बिल्कुल, करते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। तो मैंने एक आई थिंक फियर के अराउंड मैंने ना एक दो बुक्स पढ़ी थी, मजे मजे में पढ़ लिया था, जस्ट लाइक दैट कि हाँ ठीक है, आसान लग रहा है पढ़ने में, थोड़ा मजा आ रहा है, समझ आ रहा है तो पढ़ लेते हैं, बट उसकी कुछ कुछ चीजें ना वो छप गई माइंड में सबकॉन्शियसली। तो अगेन तो उसमें एक कोटेशन था, आई थिंक वो रोबिन शर्मा का किताब था जहां तक मुझे याद है, कि इफ यू वांट टू ओवरकम योर फियर्स सो देयर इज ओनली वन वे, सिंपली जस्ट टू फेस देम, लाइक देयर इज नो अदर वे टू ओवरकम योर फियर्स। तो जब भी कुछ ऐसा आता है ना, तो सो देयर आर टू काइंड ऑफ फियर मेरे जो होते हैं। एक तो होता है लोगों के लेके आता है कि किस प्रकार के लोग होंगे, या अगर आप कहीं बसेस में, ट्रेन में अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो आपको आसपास कैसे लोग मिलेंगे। और एक दूसरा मेरा एक फियर होता है, थोड़ा दिल तो बच्चा है जी, कि जहाँ पे रहेंगे तो वहां पे रूम में छिपकलियां तो नहीं होंगी, काइंड ऑफ। तो इसके सिवा तो ठीक है, चिपकली वाला फिर भी ठीक है, बट इन अ वे दोनों ही सिचुएशन में आ, हमेशा पहले क्या होता था ना कि जैसे अगर अभी आप बैठे हो तो आपको मैं एज वैभव देखूंगी, मैं आपको और आपके अराउंड मेरी कुछ जजमेंट्स होंगी, कुछ लेबल्स होंगे कि हाँ वैभव ऐसे बात करता है, वैभव ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो हैंसफोर्थ वैभव इज दिस, वैभव इस प्रकार का व्यक्ति है। तो द मोमेंट मैंने वो जजमेंट्स लेके आपसे बात किया ना, तो वो फियर मेरे पास हमेशा ही रहेगा, क्योंकि वो एक साइड है आपकी पर्सनैलिटी का, वो वैभव नहीं है, राइट। सो द सेम वे जब भी लोगों से बात करने का होता है, या इनिशियली मेरा बहुत फियर होता था जब अनुभूति स्टार्ट किया था कि आपको ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्ट करना है, तो अरे यार अब उनके डायरेक्टर से बात करना है, फाउंडर से बात करना है, और मेरे को लगता था कि माइंड में वो लेबल लगा लेती थी, अरे वो फाउंडर है, वो डायरेक्टर है, लाइक इधर आप किसी को सुपीरियर कर देते हो या किसी को इंफीरियर कर देते हो। तो द मोमेंट आप वो सेम उस पे आते हो ना कि इन दी एंड आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, आपके अंदर भी अच्छी खराब चीजें हैं, सामने वाले के अंदर भी अच्छी खराब चीजें हैं, सो इट इज ओके, लाइक अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है तो। सो अभी एट प्रेजेंट ऑल्सो आई एम प्रैक्टिसिंग कि जब मैं किसी से भी बात कर रही हूँ, तो अगर मैं अभी आपसे भी बात कर रही हूँ या आप सामने से कुछ जवाब दे रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, तो आई एम वेरी कॉन्शियस, वेरी अवेयर कि मैं उस चीज के अराउंड कोई जजमेंट्स ना बनाऊं कि अरे वैभव ने ऐसे क्यों बोल दिया, या वैभव ने ऐसा क्यों कहा, या कोई भी व्यक्ति से अगर मैं बात कर रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मदद करता है, दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस व्हेन यू जब आप जज करना थोड़ा छोड़ देते हो, मोर ऑन दैट सामने वाले को तो आप क्या ही जज करोगे, पहले आप खुद को जज करना छोड़ देते हो, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है उस फियर को थोड़ा सा डाइल्यूट करने में, थोड़ा उसको कम करने में। और बाकी कुछ कुछ अनुभव ऐसे रहे हैं जहां पर मेरे को लगता था सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली सिचुएशन पर्टिकुलर राक्षस है एकदम, मतलब अब तो बस हो गया काम तमाम, और कहीं ना कहीं वो सिचुएशन या वो व्यक्ति या वो कम्युनिटी ने ही इतना सपोर्ट दिया है कि लाइक तो अगेन इट वाज माय यस, जजमेंट कि वो नेगेटिव है, बट इट वाज नॉट लाइक दैट, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव, या आपने क्या देखा है। तो जस्ट देखो भैया, आदमी इंसान को इंसान की तरह देखो, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके फियर, बाकी जो चीजें हैं ट्रांसपोर्ट है या ये जो सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो सरेंडर कर दो तो कुछ ना कुछ हो जाता है, लाइक अभी कई आप जगहों पे जैसे मैंने, इमर्स हो रहे हो। हाँ। Now you are immersing and diving deep and bringing it out
one after the other. नहीं तो क्या करना वैभव, ऊपर ऊपर है कि भी तो थक गए ना, कुछ हो ही नहीं रहा था ऊपर ऊपर तैरते हुए, तो थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा मोती निकलेंगे। तो ऊपर तो रह लिए, अति कुछ नहीं सुंदर। निकला तो। Wonderful. So that reminds me to bring that in the notice कि हम ये हमारी लर्निंग ऐसी हुई है, फियर बेस्ड लर्निंग हुई है, हमको पढ़ाया भी एक फियर से हुआ है कि तुमको बड़े होके कुछ करना है, कुछ बनना है, वो प्यार से नहीं हुआ है। मतलब ये मतलब आप आपसे जब मैं आपको जब सुन रहा हूँ अभी, तो मुझे ये लग रहा है अच्छा हाँ यार, ये तो ऐसे ही मेरे को बोला गया था, अच्छा तो इससे मैं पढ़ाई भी तो फियर से कर रहा था, तो प्यार से नहीं हो रही थी। तो मैंने जो भी सीखा है अभी भी, जब ये हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, ये इलनेस आ रही है, सो कैन आई फेस इट, बस एक किसने छींक मार दी तो हम डर जाते हैं, हमारे अंदर वो सोच आ जाती है, और वो उतना काफी है। और ये वायरस ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, तो पहले भी था, अभी ढूंढा गया शायद, और अभी उसने कुछ डिसइक्विलिब्रियम कर दिया है, कुछ बैलेंस बिगाड़ दिया है सब जगह पे। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्कैर्ड, अफ्रेड एंड फ्राइटन, कई लोग हैं जो होर्डिंग कर रहे हैं, कई लोग हैं जो करप्शन अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उससे, क्योंकि हमको सिखाया यही गया है कि फियर आता है, फियर को धकेल के कुछ अपना एक रास्ता निकाल दो। और जो और इवोल्यूशन का एक गलत रूल जो डार्विन ने निकाला था साइंस से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको हमने कुछ गलत ही इंटरप्रेट करके गलत ही तरीके से हम एक्ट कर रहे हैं। So that needs to be corrected, and that needs to be corrected through the art, because art is the medium which can connect to our heart. So this correction here and this refinement over here, and getting that connection to the art, चाहे वो डांस हो या कोई भी फॉर्म हो, आप डांस से कर रहे हो, आई फील कि वो बहुत बहुत जरूरी है कि सर्वाइवल ऑफ फिटनेस इज बिगर। आप जब एक्सपांड कर दोगे, आप छोटे इगोइस्टिक मोड में नहीं रहोगे, तब आपकी जो सर्वाइवल है, जब आप सीखोगे कि को डिपेंडेंस क्या होता है, को एग्जिस्टेंस क्या होता है, जैसे आपने बोला कि आप जज नहीं करते हो, यू आर काइंड, यू आर जॉयफुल, एंड आप जज नहीं करते, आप लेबल नहीं लगा रहे हो। तो ये आपने पूछा था ना कि ये साइंटिफिक और आर्टिस्टिक और इंटीग्रेटेड और ये लिविंग, ये सब कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आ रहा है कि हमने कई चीजों को पूरा होलिस्टिकली देखा नहीं है, हमने हमारे ये डर से ही उसको एनालाइज करके उसको इतना टुकड़ों में बांट दिया है। और एक मिनट मुझे कॉल, अच्छा ठीक है चला गया, नो इश्यूज। हाँ, तो मुझे कॉल आ रहा है मेरे स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ही प्रेम करते हैं आपको और याद दिलाते हैं, आपने बोला था आप हमारे साथ खेलोगे, तो खेलने के लिए शायद बुलावा है। तो हालांकि मेरे पास अभी एक ही सवाल है। So you have been observing this, you had been connecting deeply, and you are spreading the confidence which you have that trust. I would not use the word confidence. Confidence is the outer manifestation. You have this trust within yourself now. You have a tools and processes, and there are many other tools and processes which you might have, or people can create their own tools and processes. So for me, these are the tools and processes are the 4 things which you can create for our 4 days on the earth. And this your beautiful intention which you are holding, and with that minute attention, and this part of connecting everything, and you have been observing all this part. Where do you see this observation as a skill is required as a student, as a learner? क्योंकि अभी आप मुझे पता है कितना डिफिकल्ट है ऑनलाइन कथक सिखाना, और कितना डिफिकल्ट होगा ऑनलाइन कथक सीखना भी, क्योंकि ये सवाल सब लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कैसे पॉसिबल, कैसे ये डांस, मतलब मेरे स्टूडेंट के साथ भी वो भरतनाट्यम करती है, फुटबॉल कर रही है, और ऑनलाइन होता है, थोड़ा वियर्ड सा भी लगता है वो सुनने में भी अपने आप में कि यार ये ऑनलाइन फुटबॉल, ऑनलाइन कथक, ऑनलाइन भरतनाट्यम, ऑनलाइन लाइक व्हाट, हाउ इज इट पॉसिबल? जो चीज फिजिकली हो सकती है, कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो उस समय पे ये जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अभी और 1 साल शायद हम इसी मोड पे शायद ज्यादा काम करना पड़ेगा बच्चों को, तो जो लग रहा है, तो ये जो ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है,
वो हम कैसे हमारे दैनिक जीवन में भी लेके आ सकते हैं, कैसे वो हमको मदद कर सकती है जब हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं? हाउ डू यू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड हाउ वी कैन कल्टिवेट दैट? ओके, सो मुझे लगता है कि देखो, ऑब्जर्वेशन का जरूरत तो डेफिनेटली है ही, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ऑब्जर्व करता भी है। ये अलग बात है कि वो खुद को ये बोलता है कि मैंने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, लाइक सबकॉन्शियसली वो हो रहा है, वो उस ऑब्जर्वेशन के प्रति अवेयर है या नहीं, वो सेकेंडरी है, बट कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्वेशन होता ही है। लाइक आप सिंपली, अगर हम डांस या पढ़ाई या ऑनलाइन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो जैसे हम लोग अभी करते हैं ऑनलाइन क्लासेस, अगर मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ कि ठीक है ये फुट मूवमेंट इस प्रकार से होगा, सो ठीक है पहले देखते हैं। इवन फिजिकल स्पेस में भी जब करते हैं तो पहले मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ठीक है भाई पहले आप देखो, फिर हम लोग उसको करेंगे। सो वो देखना इस क्या, ऑब्जर्व ही तो आप कर रहे हो एक तरीके से, है ना। तो यह जब हम लोग गुरुजी के साथ जब क्लास करते थे या साथ में रियाज करते थे, तो अ, हर चीज ऐसा नहीं है कि आपको सिखाई जाती है कि हाथ ऐसे रखो, कलाई को ऐसे घुमाओ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्यों हम लाइव परफॉर्मेंसेस देखने के लिए जाते हैं, या क्यों जब रिहर्सल्स होती है सीनियर ग्रुप्स की या सीनियर आपके बैचमेट्स की, तो आप सामने बैठ के एक एक घंटा घंटा भर आप देखते हो। वो देखना क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है कि अच्छा उसकी बॉडी पे ये मूवमेंट अच्छा लग रहा है, तो चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं, शायद हमारे अच्छा उसने कलाई को ऐसे घुमाया, उसने हाथ को ऐसे घुमाया, या उसने नेक को इस प्रकार से झटका दिया, राइट। तो वो जो सारी ऑब्जर्वेशन है ना, वो कहीं ना कहीं एक तो आपका, मुझे लगता है, दिमाग थोड़ा सा खोलती है। वरना क्या है कि आप बस अपने में सिमट के रह जाते हो कि हाँ बस मेरा ये मूवमेंट है, इतना ही हाथ जाना चाहिए, दैट्स इट। बट जब आप दूसरे को सेम मूवमेंट करते हुए देखते हो, तो वहां से आप कितनी चीजें और आप लेकर आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो एक इनडायरेक्ट वे में ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो एक स्प्रेड भी हो रही है, वो चीज एक, वो अननोइंगली विदाउट अवेयरनेस वो एक शेयरिंग भी हो रही है सामने वाले की आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा खुलता है, और द मोमेंट आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो एक वो आप ना उस मोमेंट में रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। लाइक अगर आप अभी आप मुझसे पूछ रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपको ना सुनूं ना देखूं, तो आपने क्या पूछा मुझे समझ ही नहीं आएगा। लाइक तो अभी आई हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ सामने से फेंकने वाले हो, मुझे कैच करना है उसको, राइट। तो उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन जरूरी है। और ये बताते बताते मैं भूल गई कि दूसरा प्रश्न क्या था। नहीं, तो इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा लेता हूँ। तो ये तो आपने एक अंदर और बाहर के ऑब्जर्वेशंस की बात की कि खुद को अवेयर करना कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और दूसरा कि बाहर जो हो रहा है। बट उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, हम भी बड़े भी, हम सटल लेवल पे भी कई सारी चीजें, इमोशंस, थॉट्स, ये सब भी सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑस्मोसिस कर लेते हैं। अगर मेरे कथक टीचर गुस्सा हो रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बर्ताव कर रहे हैं, वो भी मैं धीरे धीरे अपने अंदर। तो ऐसा कोई अनुभव आपको हुआ या आपके स्टूडेंट्स को हुआ जिन्होंने आके ऐसा कुछ आपको बताया हो, या आपके जीवन में? क्योंकि ये मेरे लिए इतना ही जरूरी है जितना ये बाहरी ऑब्जर्वेशन है स्किल बिल्कुल सीखने के लिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। जो भावनात्मक और मानसिक ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, और सबकॉन्शियसली तो ले ही लेते हैं, ग्रहण ही हो जाता है, काइंड ऑफ ऑस्मोसिस है, पूरा एब्जॉर्प्शन है, एग्जैक्टली। अंदर ही चला जाता है, उसमें आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं हमको ये, राइट? तो वैसा कोई अनुभव है या कुछ? एक चीज मुझे ना वैभव ये लगता है कि कोई भी चीज होती है ना, अगर मैंने आपसे मान लो कभी गुस्से में बात किया, या लेट्स से मैंने अपने बच्चों से कभी गुस्से में बात किया, तो उसके पीछे का ना कारण ये नहीं है कि बच्चों ने ठीक से तत्कार नहीं किया या वो किया, लाइक प्रैक्टिस नहीं करके आए, तो वो भी हो सकता है कारण, बट सिर्फ वो एक कारण नहीं है। लाइक कोई अगर पेड़ भी है, तो कोई बीज है, तो वो बाहर सिर्फ पानी देने से नहीं निकलता, उसको खाद भी चाहिए, उसको फर्टिलाइजर भी चाहिए, उसको अर्थवॉर्म भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए, बहुत सारी सिचुएशन है, फिर वो बड़ा होता है और वो पेड़ बनता है। सो द सेम वे, कभी भी कुछ ऐसा इमोशन बाहर आता है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो जेलेसी हो, किसी भी प्रकार का जो एक भाव आपका बाहर आता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अब वो अलग बात है कि हम उन कारणों के प्रति अवेयर हैं या नहीं है। तो मुझे एक सबसे जरूरी चीज ये लगती है कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, हम बहुत बहिर्मुखी हो जाते हैं। लाइक कि वैभव ने मुझसे इस प्रकार से बात किया तो इसीलिए मुझे गुस्सा आया, बट वैभव तो कहीं सीन में था ही नहीं, ऑलरेडी उससे पीछे की मेरी कितनी स्टोरीज मैंने माइंड में चलाई होंगी। वैभव तो बस एक वो ट्रिगर बन गया जिसने उसको और थोड़ा सा उबाल दे दिया, काइंड ऑफ। तो बट अगर वो अवेयरनेस होगी, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
काफी हद तक मदद करती है। जैसे अगर आप किसी भी प्रकार की मेडिटेशन में अगर आप इन्वॉल्व हो, मेडिटेशन अगर आप फॉर्मल लेवल पर करते हो तो वो काफी थोड़ा डिसिप्लिन आता है थोड़ा, और आप बेहतर तरीके से देख पाते हो। और तब मोमेंट वो अवेयरनेस आती है ना, तो ये जो चीजें है ना, जो हम छोटे छोटे झगड़ों में, छोटे जैसे मैं बच्चों में बहुत होता है ये, वो जो 12-13 साल के बच्चे होते हैं ना, कि दीदी उसने मुझे ऐसा बोल दिया, दीदी वो ऐसे नहीं कर रही है। आपने अनुभव की बात की तो अभी जो मुझे एकदम से याद आ रहा है, मैं बिहार में थी। वहां पर एक संस्था है, रूट इंस्टीट्यूट फॉर विजडम कल्चर, सो इट्स अ बुद्धिस्ट प्लेस। तो वहां पर उनका एक बोध गया में उनका एक स्कूल भी है, चैरिटी बेस्ड स्कूल है, मैत्रेय स्कूल करके। तो वहां पे वो जो बिहार के जितने भी बीपीएल कम्युनिटी के बच्चे हैं वो आते हैं, मतलब मिडिल क्लास को भी वहां पे एडमिशन नहीं है, ओनली फॉर बीपीएल। तो वहां पर ये वर्कशॉप था बच्चों के साथ। और अगेन हर बार की तरह उन बच्चों को दिया मैंने कि ठीक है, ग्रुप में आप ये करके आओ, और ऐसा 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 15 मिनट में आपको वापस आना है। तो थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है, 5 मिनट बाद, कि दीदी मेरे ग्रुप में तो कोई काम ही नहीं कर रहा, वो सब ऐसे बैठे हुए हैं, वो उसको चोटी खींच रही है, वो उसको गाली दे रही है, वो उसको ऐसा कर रही है, वो उसको ऐसा कर रही है। देन अब जो मेरा पहला रिएक्शन था ना, मेरे को आया गुस्सा। मतलब लिटरली मेरे को मन में गुस्सा आया। ऑब्वियसली बाहर में दिखाऊं ना दिखाऊं, बाहर कोई बात नहीं लेकिन बट अंदर वो गुस्सा आया एकदम से कि यार क्या चल रहा है ये, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी दिया था। कई बार हो जाता है, पेशेंस लूज हो जाता है, वो अलग चीज आप बाहर दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे। It's a reaction which comes. एग्जैक्टली। तो पहले तो उस मोमेंट पे ये आया कि अरे यार गुस्सा आया, देन आई एम लाइक चलो ठीक है चलते हैं, और उसके लिए मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना था। बाय द टाइम आई रीच टू द सेकंड फ्लोर, वो गुस्सा नॉर्मल हो चुका था। नॉर्मल एज इन मुझे समझ आ गया कि भाई ये सिर्फ गुस्सा ना इन बच्चों की वजह से नहीं है, क्योंकि वहां पे लाइट भी नहीं थी, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही थी, और एक डॉग था जो मेरे आजू बाजू चक्कर काटे जा रहा था, और तो और भी बहुत सारी चीजें थी जिससे मेरे को वो थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था। चलो इट्स ओके, वो तो हुआ, खुद को थोड़ा जान लिया, खुद पे थोड़ा काम कर लिया। बट बच्चों के साथ जब गए वहां पर, फिर बिठाया उनको कि भाई बताओ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हो रहा, क्या चाहते हो, क्या हो, मतलब करना है नहीं करना है, करना है तो क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। तो उसमें अगेन दीदी उसने ये बोला, दीदी उसने वो बोला, पूरा भारी सब पे होता है ना, आप सामने वाले पे ब्लेम डाल दो तो वो चीज इजी हो जाती है आपके लिए करना, एक्सेप्ट करना कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो अगेन फिर वहां पे बच्चों के साथ ये जो डायलॉग जो मैंने अभी आपसे शेयर किया, तो मैंने उनको ये एग्जांपल दिया गुस्से वाला कि भाई देखो अभी उसने, निर्मला ने आके मुझे ये बोला था, मुझे गुस्सा आया, तो फिर मैंने देखा कि क्या क्या हुआ, तो अभी मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा। तो कई बार इस प्रकार के डायलॉग उनके साथ करने होते हैं, या जहाँ पे फिर वो थोड़ा खुद को शेयर भी कर सके, या कुछ आप मेडिटेशन के थ्रू आप ये मदद करते हो उनको ये करने में कि वो थोड़ा सा खुद से थोड़ा जुड़ाव महसूस करे, और थोड़ा सा एटलीस्ट वो जितने भी समय के लिए मैं वहां पर हूँ, वो एक सीड तो एटलीस्ट उनके अंदर चला जाए। अगर मैं लंबे समय के लिए हूँ तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो नर्चर करने में भी लाइक खुद भी नर्चर होते हैं, आप भी नर्चर होते हैं, साथ में हम लोग बड़े होते हैं। तो बट जो थोड़े समय के लिए होती है तो वो सीड एक डालने का एक रहता है वहां पर। तो देन उसके बाद वही थोड़ा बातचीत किया, और उन्होंने अपनी समस्या रखी, फिर उनका काउंसलिंग किया थोड़ा सा, और अंत में पता लगा कि भाई प्रॉब्लम तो कुछ था ही नहीं, लाइक कुछ ऐसा था ही नहीं। एंड देन उसके बाद मैंने कहा ठीक है, यू टेक 15 more minutes, एंड देन उसके बाद आप आओ। एंड देन दे वर लाइक ऑल ओके, लाइक जब वो वापस आए, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक दिन की ही बात थी, बट थ्रू आउट द वर्कशॉप जितना भी समय मैं वहां पर थी 3 weeks के लिए, तो वो दे आर डूइंग अच्छे से और लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि अब जरूरी नहीं है वो चीज बहुत लंबे समय तक उनके साथ रही हो, क्योंकि दैट वाज ओनली काइंड ऑफ अ सीड जो उनके अंदर गया था। तो हो भी सकता है कि कुछ लोगों को वैसी कंडीशंस मिली हो आसपास, तो वो शायद थोड़ा थोड़ा नर्चर हो रहा हो। इट कैन बी एनीथिंग एनीथिंग, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस का पूरा खेल है। आप जितना अवेयर रहते हो, जितने आप सजग रहते हो अपने एक्शंस के थ्रू, एक्शंस अगेन पहले आपके मन में आता है, फिर बोल शब्दों पे आता है, फिर वो आपके Right. फिजिकल वे में आता है। सो इन दैट वे या आपने ये आखिरी शायद रहेगा, तो आपने लास्ट में बोला कि मेडिटेशन के थ्रू, कुछ टूल्स के थ्रू, तो आप अपनी क्लास की शुरुआत मेडिटेशन मतलब थोड़ा सा साइलेंस गैदरिंग के साथ, और क्लास के अंत में भी ये करते हैं। तो ये जो कंसंट्रेशन जो उत्पन्न होता है उससे उससे जो एक साइलेंटली आप अपने आप को गैदर करते हो, आई वुड नॉट यूज द वर्ड कंसंट्रेशन, इट्स नेक्स्ट लेवल थिंग व्हिच वी आर एमिंग टुवर्ड्स। ये जो साइलेंस गैदरिंग है, how and when you started doing this, and why you do it? So how and when and why? एक साथ। अभी सब मैंने सब फेंक दिया, सारे अभी आप कैच करो। सारे मैंने सारे फेंक दिया, अभी आप कैच करो। सारे राज खुलवा लो वैभव तुम। ओके। तो
2016 ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड दिस। तो उससे पहले जैसे मैंने बताया ना दिल्ली में थे, तो पूरा भागम भाग हो रहा था, बट खुद को नहीं लगता था भागम भाग हो रहा है, खुद को बहुत मजा आता था उस भागने में भी उस समय पे। सो उसके बाद उससे पहले भी मुझे कई लोगों ने जो लोग मेडिटेशन करते हैं मेरे सर्कल में, कुछ काफी अच्छे दोस्त जो लोग जो हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि लाइक आप करो विपश्यना, जाओ इधर करो, वो लिंक भेजते रहते थे ना। हम लेके टाइम नहीं है मेरे पास, रुक जाओ यार, मतलब मेरे को अभी नहीं जाना है ये सब ना, कौन 10 दिन जाके वहां पे वेस्ट करेगा वो बिना मोबाइल फोन के। एक दिन में इतने 50 कॉल आ जाते हैं, कहाँ मैं फिर लाइक गैदर करते फिरूंगी। तो बट वही होता है ना कि प्रकृति के या यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं आपको चीजों से अलाइन करने के। या तो वो आपको सिग्नल्स देगी, आप उनको पकड़ लो, नहीं पकड़ोगे तो वो सिग्नल पे और सिग्नल देगी और देगी और देगी, लेकिन ना वो पुशिंग यू लाइक ठोकरें आती रहेंगी। सो इन 2016 सो अगेन कुछ एक इंसिडेंट हुआ जो काफी 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 बड़ी वाली एक काइंड ऑफ ठोकर था। और वहां से मुझे लगता है कि वो जो सिग्नल जो एक यूनिवर्स ने दिया था मुझे, वो शायद मैं उस समय पे कैच कर पाई। एंड समहाउ आई जस्ट फेल्ट कि भैया मेरे को अभी दिल्ली में नहीं रहना, बहुत हो गया। एंड सम इमोशनल क्राइसिस हैपेंड एट दैट टाइम, बहुत ज्यादा लाइक काफी अलग ही स्टेट चल रहा था उस समय पे। एंड देन जस्ट आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट ओपन द विपश्यना का वेबसाइट और नियर बाय सेंटर देखा, यहाँ पे हरियाणा में रोहतक के पास था, रजिस्टर किया, चले गए सीधा, भैया जाए भाड़ में दुनिया, हमें नहीं देखना काइंड ऑफ। तो वो मेरा सबसे पहला जो मैं बोलूंगी वो मेरा था साइलेंस को महसूस करने का, या उससे कनेक्ट करने का, या उसके साथ और थोड़ा खुद में गहरा उतरने का। तो वहां से मुझे जो लर्निंग्स हुई उस 10 दिन से, आ, मतलब आई थिंक मेरे को लगता है जो लोगों ने विपश्यना किया है उनको मालूम है कि क्या होता है उस जब आप 10 दिन वहां पर रहते हो बिना मोबाइल फोन के, एकदम साइलेंस। मतलब साइलेंस इज नॉट लाइक जिप साइलेंस, बट नोबल साइलेंस, कि आप इशारों में भी बात नहीं कर सकते हो काइंड ऑफ। सो वो मेरा पहली बारी था जहां से किया। एंड देन उसके बाद आई जस्ट फेल्ट, एक वो होता है ना कि जब तक आपने मिठाई खाई नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि वो टेस्टी है या नहीं है। तो लेकिन एक बार आपने खा लिया, देन यू फील लाइक अरे और खाना है और खाना है और खाना है। तो उसके बाद से वो जैसे ना लहू मुंह लग गया काइंड ऑफ। तो वहां से फिर वो ऐसा आया कि चलो ठीक है, लाइक कहीं ना कहीं वो मुझे बेनिफिट कर रहा है। एंड सेम वे जब तक साइलेंस नहीं था तब तक का तो देख लिया ना जीवन कैसा चल रहा था, तो ठीक है अभी दूसरा तरीका करके देख लो लाइक एंड वहां से फिर थोड़ा और How it एक्सप्लोर came to करना your शुरू work, किया। yes. क्या क्या कह रहे हैं वैभव? How it came to your work, like जो आप डांस क्लास कराते हो उसमें वो कैसे आ गया? तो जीवन उसमें में तो मैंने, आया शायद। बिल्कुल, तो उसमें ना ऐसा हुआ कि जब सेशन लेते थे तो लाइक सब लोग आ रहे हैं, सब कोई भाग भाग के आ रहा है, कोई ऑफिस से आ रहा है, कोई स्कूल से आ रहा है, सब एकदम भाग भाग के आ गए जी चलो जी तत्कार करते हैं। ऐसे नहीं होता, मतलब अगर आपको बस बाहरी तौर से करना है ना, हम लोगों ने बिल्कुल बिगनिंग में बात किया सेशन की कि वो कनेक्शन होना जरूरी है ना। तो डांस आप बाहरी तौर पे भी कर लो लाइक, लेकिन वो एक जब तक जुड़ाव नहीं है तब तक, अदरवाइज वो बस एक जिम्नास्टिक है, वो फिजिकल एक्सरसाइज बन के रह जाएगी। अगर आपको उसको और उतारना है तो इमोशनल लेवल पे तो आपको जुड़ाव महसूस करना पड़ेगा, और उसके लिए वो स्पेस होना जरूरी है। स्पेस आपके, बेशक से आपके फिजिकल बॉडी में आप एकदम थके हुए नहीं हो, एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, बट जरूरी नहीं है कि आपके पास मेंटल स्पेस भी हो, क्योंकि 24/7 ये तो अपना जॉब करता ही है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग पर्टिकुलरली फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कि जब मैं क्लास के लिए जाते थे भाग भाग के, बस पकड़ी गए उतरे भागे, फिर हाफते हुए गए, जल्दी से घुंघरू बांधा खड़े हो गए। तो थोड़ा सा समय लगता है उसके साथ जुड़ने में, कि आप चलो तत्कार कर रहे हो 10 मिनट, और वो भी तत्कार अगर आप कर रहे हो तो वो एक थोड़ा सा एक ग्राउंडनेस, वो एक ठहराव फिर आपके में लाते हैं, फिर उसके बाद आप असली आपका शुरू होता है। तो मेरे को लगता है वो 10 मिनट भी क्यों वेस्ट करना, उससे अच्छा थोड़ा सा आप 5 मिनट का, 1 मिनट का, जितना भी समय है उस हिसाब से थोड़ा सा आप साइलेंस कर लो। तो जो भी चीजें बिखरी 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 चल रही है उन सबको एक जगह पर ले आओ, सेंटर में ले आओ। और प्लस जब आप ग्रुप में करते हो तो ग्रुप का एक एक एनर्जी होता है जो आप एक दूसरे को शेयर करते हो, सेंड करते हो। जब आप अकेले मेडिटेशन करते हो वो उतना, वो भी उसका भी अपना महत्व है, बट अब जब आप ग्रुप में करते हो तो उसका अपना अलग महत्व होता है। तो वहां से मैंने रियलाइज कि चलो ठीक है, लाइक डांस भी ठीक है, डांस तो हो ही जाएगा, बट उसके साथ साथ अगर हमें थ्रू मेडिटेशन या थ्रू साइलेंस, ऑब्जर्विंग साइलेंस, कुछ और चीजें हमें वो खुद से जोड़ने में मदद कर रहा है, तो व्हाई नॉट लाइक। और क्योंकि सेम विद जैसे अनुभूति का मैंने बताया कि खुद में मैंने वो कथक को करते हुए कॉन्फिडेंस को अनुभव किया,
तो मैं उसको आगे कर पाई, काइंड ऑफ टेस्ट किया हुआ है उस चीज को। Right. द सेम वे जब वो साइलेंस को मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, तो ठीक है, शेयर करते हैं। मतलब किसी का फायदा अगर नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, इतना आई एम श्योर। सो एटलीस्ट वो न्यूट्रल स्पेस में है। तो इस तरीके से फिर वो आया कि ठीक है, कुछ भी करना है तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद साइलेंस और एंड विद साइलेंस, क्योंकि जो भी आपने उस दौरान 1 घंटे में 2 घंटे में जो भी आपने किया है, तो उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करने के लिए उसे थोड़ा और अपने तक रखना, प्लस उसके साथ साथ उसको जो भी आपने जॉय, जो भी आपने हैप्पीनेस को फील किया है, जस्ट टू सेंड इट इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन द पीपल जो भी आपके आसपास है। तो मतलब इस तरीके से ये थोड़ा इसके पीछे एक प्रोसेस था। बहुत बहुत बहुत। तो लास्ट में एक थोड़ा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। अरे यार, आपने मुझे clue तो दे दी कि मैं फेंकता हूं, आपको गेस करना है, नहीं पर नहीं, हो आपको भी गया, अभी क्या फेंकना है। है। नहीं, last 2 minutes. Okay, We will okay. take more. Sure, sure. Okay, let's see how interesting it can become. So what I'm going to do, I'm going to say a word, and you can reply in a word. You can do action. You can do whatever you want, but it should not be a long. It can be just a hand gesture also, right? It can be anything. Okay, let audience also get about it. You can use the word also. You can use the phrase also. Okay. Okay, okay. So Sure. let's start. With that. Okay. Mathematics. घन चक्कर। Joy. Kids. Kids. Dhavi, my niece. Okay. Gungru. Kathak. Meditation. Self. Go deeper with yourself. Delhi. Sorry. Delhi. Delhi. अभी मत आना। Delhi. Sorry, मत आना. Okay. Dance. A way of living. Life. अभी ना माइंड आ गया इसके बीच में। आई एम लाइक कि सदा सदा जवाब दूं जो एक्चुअल है वो दूं, लाइक ऐसा आ गया एकदम से। Cut. Yeah. Traveling. Joy, joy, joy. Traveling is a joy. Kindness. Everybody should have. Okay. Thank you. हमारे 2 मिनट समाप्त हो चुके और मुझे आपने लगा थैंक यू इतना का भी कुछ हमको आएगा, so I was like, हाँ, क्या है थैंक यू का, क्या बता दो। मैं ये करने वाली थी। Gratitude. Yes. We require a lot of gratitude to everyone, all the gurus, all the sishyas, all the platforms, all the people who have joined today. Yes, so gratitude is essential. और मंगल मैत्री जो हम करते हैं, जो हम भावनाएं, जो सद्भावनाएं जो हम फैलाते हैं, तो आई थिंक आज इंटरनेशनल डांस डे है, तो थोड़ा बहुत तो डांस होना चाहिए, ऐसा मुझे भी फील हो रहा है। So let us try out. This is just an offering, trying it out. कि हम जो मंगल मैत्री जो है उसके ऊपर क्या मूवमेंट हो सकती है। Like I'm tempted to try out this right now. So would you like to take like up? Yes, right? It's interesting, right? कि मंगल मैत्री, क्योंकि हम लोग कभी मंगल मैत्री को कभी डांस में, मतलब very rarely I think we might have tried out, we might have sung it in a different ways and all, but can we do मंगल मैत्री in a dance? भले बैठे बैठे करे अभी, और इनवाइट करे और लोगों को, like I think this is a wonderful thought. I maybe like we should ask everybody like थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनाओ मंगल मैत्री के ऊपर, Exactly. ग्रेटिट्यूड के ऊपर एक मूवमेंट डांस बिठा के। So let's do that. Okay. अनु, मैं आपको फॉलो करूंगा। आज आप टीचर बनो। अरे कोई। If something comes to me, I will also do it. But this idea is problem. So. I just felt कि एक ही टीचर है, वो है प्रकृति, और कोई नहीं है।
Thank you for reminding this. Thank you so much. एक ही टीचर है, वो है प्रकृति, एक ही टीचर है, वो है लाइफ. So welcome to School of Universal Life, and now No, we life, have a life मुझे लगता है वो स्टूडेंट है और प्रकृति जो है वो life टीचर है. student. Wow, life is a learner. I would not put Yes. into a bracket of student also. Life is a learner. Prakriti is a teacher. Yes. Fantastic. ये आज के सेशन का अगर हाईलाइट है, अगर मुझे कुछ मैं यूज करूंगा बहुत फ्रीक्वेंटली, तो ये रहेगा, लाइफ इज अ लर्नर, प्रकृति इज अ टीचर. Maybe you can quote it in a way, जीवन की प्रकृति. अभी वो सोचना पड़ेगा, वो मैं बिठा लूंगा. अभी हम थोड़ा मूवमेंट बिठाते हैं मंगल मैत्री के. यस, चलो. ठीक है. तेरा मंगल सभी का मंगल होवे रे. मेरा मंगल तेरा मंगल सभी का मंगल होवे रे. मुझे याद भी नहीं आ रहा. मंगल खुशियाँ मेरा दसों दिशा. सॉरी आप करो. Okay, you continue with singing, no issue. Okay, फिर से फिर से शुरू करते, थोड़ा धीरे से करते. Looks good. Looks good. मजा आ रहा था. Yeah, इसको feels good और वाइब actually. को एक्सपांड करके इसका विस्तार करते. Yeah. मेरा मंगल मेरा मंगल मेरा मंगल होवे रे. तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होवे रे. सभी का मंगल सभी का मंगल सभी का मंगल होवे रे. दसों दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी होवे रे. जग जग मंगल जग जग मंगल रे. मेरा मंगल सभी का मंगल होवे रे. सभी का मंगल होवे रे. भवतु सर्वमंगलम् भवतु सर्वमंगलम् भवतु सर्वमंगलम्. ओम शांति. तो सभी मंगलमय हुए. इसी प्रार्थना के साथ फिर से एक बार धन्यवाद अनु. बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही moving, literally moving outside and inside both the spaces. So thank you so much for coming and spending more than an hour with all of us. And I wish this video help many more people. And let's do this Mangal Maitri movement. Let's create something. And everyone creates. It's not like we have to create. We all are creating. So let us create this Mangal Maitri and spread it. Thank you. थैंक यू वैभव. जस्ट इससे पहले आप एंड करो, एक बोलना चाहूंगी एक बात. लाइक यूजुअली क्या होता है ना, आई एम नॉट, आई फील कि मैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन में उतनी बेहतर नहीं हूँ, लाइक यू नो, या सेल्फ एक्सप्रेशन में उतनी बेहतर नहीं हूँ. एक्सप्रेशन एज इन बोलना, यस मैं बताती हूँ मैं ये क्यों बोल रही हूँ. लेकिन मैं किसी से बात करती हूँ ना, जैसे भी आपसे बात कर रही हूँ, या बट बात भी ऐसा नहीं कि रैंडम काइंड ऑफ, बट हाँ जहाँ पे आपको लगता है कि यू फील विद द अदर, यू फील कनेक्टेड विद द अदर पर्सन. तो जब मैं बात करती हूँ ना, तो फिर मुझे महसूस होता है अरे वाह, लाइक यू नो, यू वो काइंड ऑफ मेरे लिए एक रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाता है. अगर मैं ऐसे सिर्फ बैठ के सोचूंगी ना कि अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या रहा, कैसे कैसे हुआ, तो शायद माइंड एकदम से उतना एक्टिवली काम नहीं करता. सो आई ऑलवेज
find these kind of interactive sessions is kind of a way for me to reflect more on my journey, या जो भी कुछ चल रहा है जीवन में, जो भी कुछ हो चुका है उसके बारे में। और वो कहीं ना कहीं मुझे मदद करता है कि मैं खुद के साथ थोड़ा और एक समन्वय स्थापित कर पाऊँ, खुद के साथ थोड़ा सा और जुड़ाव महसूस कर पाऊँ। सो thank you so much for inviting me on this platform, especially on this wonderful day of India International Dance Day. तो अभी मुझे भी काफी सारी चीजें अभी बात करके ना मुझे लगा, अरे हाँ ये तो मैंने इस तरीके से तो सोचा ही नहीं था, या लाइक अच्छा ये एक्सपीरियंस भी तो हुआ था, या जो लास्ट में रैपिड फायर हुआ, तो लाइक सो ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। तो अभी मैं दूसरी ऑफरिंग भी कर ही देता हूँ। मैंने सोचा था और मैं भूल गया था, और आपने वो याद दिला दिया मुझे। तो एक तो ये हम मंगल मैत्री मूवमेंट को हम लेके जाते देखते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कैसे आगे बढ़ता है। तो दूसरी जो ऑफरिंग, मैं टाइम में नहीं बता सकता अभी, पर कुछ दिन पहले अनु से ही बात करते हुए आया था, बोला था हम लोग सोच रहे थे कि कुछ करते हैं, अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसके लिए कुछ करना है, कुछ करते हैं। बहुत सारे काउंसलिंग लोग कर रहे हैं, कुछ लोग मदद कर रहे हैं, कुछ लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत अलग अलग चीजें चल रही है, पर हमको नहीं पता क्या करना है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, और कैसे इसका सामना करना है, कैसे फियर को फेस करना है, कैसे ये थॉट को फेस करना है, कैसे ये पेंडेमिक को ही फेस करना क्यों ना हो। कई सारी चीजें हमको पता ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाना क्या चाहिए पता नहीं हमको, काम जॉब चली गई है, क्या करूं अभी मैं पता नहीं मेरे को। सो दिस इज एन इन्विटेशन टू ऑल दोस पीपल जिनको पता नहीं है और पता करना चाहते हैं। सो दोज हु वांट टू फाइंड आउट द एड्रेस, दे आर इन द सर्च ऑफ दैट अननोन, जो पता नहीं है। ऑल्सो इट्स एन इन्विटेशन टू ऑल दोस जिनके लिए एक समय था कि उनको पता नहीं था और शायद उन्होंने अभी पता कर लिया है, या उनको पूरा पता यकीनन हो चुका है, एंड दे वुड लाइक टू शेयर देयर स्टोरीज कि कोविड के साथ फाइट कैसे करें, क्योंकि अनुभव कर चुके हैं और कोविड से बाहर निकल के आ गए। कम, वेलकम टू दैट ओपन स्पेस। तो 2 साल पहले हमने शुरू किया था एक स्पेस जिसका नाम था कॉनकॉव। वो मैं आज फिर से खोल रहा हूँ, क्योंकि बस 2-4 दिन पहले किसी और ने भी पूछा था कि तुम वो करते थे, वो क्यों बंद कर दिया, क्या है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो कॉनकॉव ये है, कनेक्ट, कन्वर्स टू कनेक्ट। कॉनकॉव, कनेक्ट टू कन्वर्स, कन्वर्स टू कनेक्ट। और हम कौवों की तरह तो बहुत कर रहे, पूरी मीडिया, पूरा व्हाट्सएप, पूरा फेसबुक, सारी दुनिया वो काव के पीछे लगी हुई है। पर ये है जो एक दूसरे प्रकार का जो काव हम करने जाने वाले हैं। तो आप सबको इनविटेशन है कि आप हमारे वाले काव में आइए, और थोड़े और सफेद कौवे बनाते हैं, काले कौवे भी बनाते हैं, पीले कौवे भी बनाते हैं, जितने प्रकार के कौवे होते हैं वो बनाते हैं। कोई यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, कोई आपको पता नहीं है तो भी आ जाओ, पता है तो भी आ जाओ, एंड वी वुड रिमेन इन साइलेंस। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल, वी विल रिमेन इन साइलेंस। इफ समथिंग इमर्ज, सवाल आता है, ये मुझे पता नहीं है और आप पता करना चाहते हो, वो आप शेयर कर सकते हो। कुछ स्टोरी आती है कि यार मुझे ये पता नहीं था, अभी मुझे पता चल गया, एक्सीलेंट, वंडरफुल, बट come to that platform and share more details. I would share it on the platform very soon, and hopefully by tomorrow, within a day or two, we would create that create भी क्या, एक रूम बनाएंगे और बस आओ साइलेंस में बैठते हैं और देखते हैं कि यहाँ की काव थोड़ी साइलेंस होती है, और जो रियल काव है वो रियल कनेक्शन होता है कि नहीं, कन्वर्सेशंस के थ्रू साइलेंस also. So this is the part I would share more details. So thank you Anu for ये जो लास्ट में जो आपने जो एक डाला, जो बात बताई। सो या आई एम राइट नाउ मूड, और उसी मूवमेंट को आगे लेके जाते हुए मैं, कुछ दोस्त लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर स्पेंडिंग more than an hour with us. Some of you were constantly with us, and some of you might be watching this. So thank you so much everyone, and please join us for Mangal Maitri movement as well as in the Conclav. Thank you.